प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि पूरे देश को मालूम है, प्रधानमंत्री महोदय 3 कृषि कानूनों को, जो काले कानूनों के नाम से मशहूर हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे, उनको वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री महोदय इसकी घोषणा कर चुके हैं। मगर एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा है और एमएसपी के लिए हमेशा किसानों को अंधेरे में रखे रहे हैं। अभी तक पूरे 1 साल के दौरान एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, ये केवल नाटकबाजी है। ना तो एमएसपी थी, ना है, तो रहेगी कहाँ से? जो एमएसपी है, जिस तरीके से है, वो सरकार को भी पता है, किसानों को भी पता है। और ऐसे यकीन करके कैसे चले जाएंगे किसान? सरकार ने खुद मौका दिया है, खुद उनको पीड़ा देने की बात कही है। अब किसान एमएसपी लिए बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि एमएसपी का मतलब होता है एक न्यूनतम मूल्य। सरकार जो न्यूनतम मूल्य प्रोड्यूस के लिए तय करती है, फला प्रोड्यूस इतने से कम नहीं खरीदी जाएगी। एक मिनिमम कीमत होती है, मिनिमम उसकी प्राइस होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, उससे नीचे नहीं खरीदेगा कोई भी, ये होता है। और इसके बगैर ये किसानों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। मनमाने ढंग से रेट लग रहे हैं, कोई किसी हिसाब से खरीद लेता है, कोई किसी हिसाब से, और किसान की जो एक्चुअल लागत है वो भी वापस नहीं आती। किसान की लागत भी वापस नहीं आती। मुनाफे की तो आप छोड़ जाइए, भूल जाइए। जो खर्चा लगा है वो भी घर से लग जाता है, वो भी वापस नहीं आता है। तो ये बहुत दुख की बात है। तो किसान यहाँ से एमएसपी लिए बगैर नहीं जाएंगे, यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, ये एमएसपी डायरेक्ट एकदम से सरकार ने भी एक बना रखा है, यानी ये दिखाने के लिए इन्होंने एक आयोग बना रखा है। और उस आयोग की बात को ये सुन करके, और उस आयोग की बात को ये माने या ना माने, ये भी इनकी मर्जी की बात है। ज़रूरी नहीं है क्या जो उसने आयोग ने जो उसके लिए घोषणा कर दी है, ये सरकार उसको मान ही जाएगी, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो कैसे चले जाएंगे किसान? बिना उसके किसान कैसे चले जाएंगे? किसान जब तक ये निर्धारित नहीं कर लेंगे कि अब हमें खेती के अंदर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो खर्चे के ऊपर उसका कुछ, जैसे कि नियम तो यही है कि लागत के ऊपर 50% ये ऐड करके एमएसपी बनाई जाएगी। तब जो है किसान को ये रहेगा कि अब उसको नुकसान नहीं है, पैदावार कम हुई है, कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको मालूम है कि इतनी तुम्हें इसकी कीमत मिलेगी। तो इस हिसाब से जब तक एमएसपी नहीं दी जाती है, क्योंकि आयोग को पूरी पावर नहीं है, और वो आयोग को कोई शक्तियां भी नहीं दे रखी है सरकार ने। आयोग केवल रिकमेंडेशन करने की पावर है उसके पास। वो रिकमेंड करेगा, सैंक्शन आखिरी में सरकार को करना है। तो वो आयोग क्या रिकमेंड करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, सरकार उसको मानेगी नहीं मानेगी, इसका कैसे यकीन करें? तो ये जब तक एमएसपी को लीगलाइज तरीके से मंजूर करके कानून नहीं बना देती सरकार, तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। दही के धोखे में कपास नहीं खाएंगे किसान, क्योंकि किसान जो दर्द झेल चुके हैं, मैं सच कहता हूँ, हमने आंखों से देखा इनके साथ रह करके। इतनी पीड़ा जो किसान ने झेली है, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, कल्पना करना मुश्किल है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। भयंकर पीड़ा 1 साल के दौरान झेली है उन्होंने। हर मौसम का जो है ना, इन्होंने स्वाद चखा है तकलीफ़ों का, हर मौसम का। तो आज वो एमएसपी को लिए बगैर कैसे चले जाएंगे? क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन बार बार खड़ा नहीं होता है। इतिहास का ये सबसे पहला आंदोलन है, इतनी बड़ी संख्या में, इतने ज़्यादा दिनों तक, और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से चला है। तो दोबारा ऐसा आंदोलन खड़ा होना आसान नहीं है। तो अब किसान किसी भी समस्या का पेंडिंग यानी अधूरी छोड़ करके उसको नहीं जाएंगे। सरकार कितने भी झूठे वायदे करती रहे, मतलब मौखिक अभी वायदों का सरकार की तरफ का कोई यकीन किसान नहीं करेंगे, क्योंकि इस सरकार का रिकॉर्ड है, ये किसी भी वायदे पर खरी नहीं उतरती है। जो कहते हैं वो कभी नहीं करते ये। इसलिए एमएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना काले कानूनों को रद्द करना जरूरी था, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी एमएसपी है। किसान के लिए काले कानूनों से भी ज़्यादा जरूरी एमएसपी है,
तो एमएसपी को लिए बगैर ये बेसिक ड्रामे करते रहें, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मैं कहता हूँ ना तो थी ना है तो रहेगी कहाँ से। अब किसान एमएसपी लिए बगैर बिल्कुल यहाँ से नहीं जाएंगे, ये मैं बिल्कुल फाइनल बता चुका हूँ। मैंने उनसे बात कर ली है किसानों से, हमारी दूसरे तीसरे दिन खूब बातें होती रहती हैं। ये अंतिम फैसला है किसानों का, एमएसपी के बगैर और एक दो कानून जो छोटे मोटे हैं सबका समाधान निकाले बगैर बॉर्डरों को खाली नहीं करेंगे किसान। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।